मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सारदी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में स्यादवाद अधिकार के उपरांत उपाय उपेय भाव की चर्चा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने यहाँ उसकी भूमिका, आगे जो कलश आने वाले हैं उनकी भूमिका रूप से चर्चा की है, जिसको अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ की थी। आज अपन 37 नंबर पेज से उसी चर्चा का जो गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया है वो देखते हैं। 37 नंबर पेज है, नीचे का पैराग्राफ है। पहले तो यही बात कहना है कि यह जो ज्ञान मात्र आत्मवस्तु है, इसमें ही उपाय उपेय दोनों भाव घटित होते हैं। यानी एक ज्ञान मात्र आत्मवस्तु ही उपाय भाव से और उपेय भाव दोनों भाव से परिणमित होती है। तो यहाँ देखो, यहाँ से फरमाते हैं गुरुदेव श्री, आत्मा परिणामी है। परिणामी है यानी कि बदलने वाला है, और साधकपना तथा सिद्धपना यह दोनों उसके परिणाम हैं। अरे सिद्ध भी परिणाम तो कहा, हाँ पर्याय है ना, समझ में आया। आत्मा वस्तु है, ये नित्य रह कर के बदलने के लायक परिणामी है। परिणामी वस्तु है। परिणामी यानी सहज स्वभाव वाला पदार्थ है। वस्तु है ना, तो वस्तु है तो वस्तु में बसा हुआ है, बसाहट है। किसकी? कि उसके अपने सहज स्वभाव की, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता विभुता आदि अनंत गुणों की बसाहट वह वस्तु है। तो वस्तु कैसी है कि वह वस्तु परिणामी है, बदलने वाली है। कैसे बदलती है? कि कायम रह कर के बदलती है। सिद्ध रूपता की पर्याय में भी पलटती है वस्तु। सिद्ध रूप हो गया है तो पलटन नहीं रुक गई है, इसलिए स्पष्ट किया गुरुदेव ने। सिद्ध भी परिणाम के, हाँ सिद्ध भी अवस्था है, परिणाम है, पर्याय है। तो कहा ये सहज स्वभाव वाला पदार्थ है। इसके परिणाम दो प्रकार के हैं। एक मोक्ष मार्ग के साधक रूप से होना एक परिणाम हुआ, और सिद्ध रूप से नाम साध्य रूप से होना, इसका ये दूसरा परिणाम है। इस प्रकार दो परिणाम है। अभी तो दो गुण और अनंत गुण मानना कठिन पड़ता है। किसको? कि अद्वैत अद्वैत करते हैं ना वेदांती, एक अद्वैत है, एक अद्वैत है। थोड़ा समय सार में भी पढ़ कर के कई लोग कहने लग गए हैं कि आत्मा अद्वैत है, पर समय सार के मर्म को समझे बिना उसमें अद्वैतपना बताया है एक रूप द्रव्य स्वभाव का, क्योंकि वह अनादि अनंत एक रूपता से रहता है। लेकिन अनादि अनंत रहता है तो अनादि अनंत इस काल का जो जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, ऐसे काल के प्रवाह में प्रति समय परिणमनशीलता वाला है। तो परिणामी है, उसका परिणाम होता है, पलटता है।
लेकिन परिणाम में वह परिणमता हुआ परिणाम पलटता है और द्रव्य स्वभाव ध्रुव रूप से ऐसे का ऐसा रहता है। तो इस एक रूपता को ही कोई पकड़ लेता है तो कहता है अद्वैत है। तो अभी इसमें दो भाव, पहले तो ये दो भाव मानना कठिन पड़े कि ध्रुवपना भी और पलटन भी, कायम रहना भी और पलटना भी, यही बात अभी हजम करने में बहुत तकलीफ होती है। यानी रोज के स्वाध्यायियों को भी ये बात बराबर बैठना भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि पलटता भी है और नहीं पलटता है, और पलटता हुआ नहीं पलटता है और नहीं पलटता हुआ पलटता है। ये बात अब इसकी पलटन नाम परिणाम में दशा अवस्था हालत में दो प्रकार परिणाम होते हैं। एक तो पीछे चर्चा आ गई है इसमें कि यह आत्मा अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण यानी पर में सावधान पने के कारण अपने स्वरूप से च्युत होता हुआ अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। वही आत्मा, वही जो पर में सावधान रहता हुआ अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता दुख 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 एकांत दुख में पड़ा है, वह अपने सुख स्वरूप को पहचान कर अपनी परिणति में सुख रूप साधक भाव प्रकट करता है, और वही सुख रूप साधक भाव बढ़कर के पूर्ण सुखरूप साध्य भाव को प्राप्त होता है। तो पहली बात तो गुरुदेव ने ये कहा कि अभी तो ये एक वस्तु, उसके अनंत गुण और उस अनंत गुणात्मक वस्तु की प्रति समय होती पर्याय, कायम रह के पलटना, पलटता हुआ कायम रहे, यही मानना समझना उसको ही कठिन पड़ता है। फिर उसके पलटन में दो प्रकार परिणाम है ना, एक साधक रूप भाव और एक साध्य रूप भाव। सिद्ध को भी कहा यहाँ पर्याय है, वो भी पलटन है। तो साधक रूप पलटन और सिद्ध रूप पलटन, साध्य रूप पलटन। पलटन यहाँ पलटना, अभी तो दो गुण और अनंत गुण मानना कठिन पड़े, एक अद्वैत है ऐसा कहे, परंतु भाई ऐसा नहीं है। वस्तु अद्वैत होते होने पर भी शक्तियों से द्वैत नाम अनंत है, और वस्तु एक होने पर भी राग और पुण्य के विकल्प बिना की चीज है, इसका साधकपना। तो ये आत्मा ज्ञान मात्र आत्म वस्तु स्वयं साधक रूप से परिणमती है। क्या कहा ये? पहले तो अभी इतनी बात को सिद्ध करना है कि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु जिसे कहा, तो पीछे से मिलाना कि पीछे से अनेकांतमय इस वस्तु को सिद्ध किया। तो अनेकांत स्वरूप वस्तु को सिद्ध किया तो क्यों किया कि वहाँ प्रश्न उठा ना पहले कि आप ज्ञान मात्र आत्मा कहते आए हो, तो क्या इससे अनंत धर्मों का निषेध नहीं हो जाता? तो कहा कि नहीं, ज्ञान इसका असाधारण स्वसंवेद्यमान भाव है, उसके द्वारा, उस लक्षण के द्वारा इस आत्म वस्तु को लक्षित करने से उस ज्ञान भाव में जो लक्षित करता हुआ जो उपयोग परिणाम है, उसमें अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। तो अनंत शक्ति संपन्न यह वस्तु है, अनेक धर्मों वाली है, अनेक अंत नाम अनेकांत स्वरूप है। यह कहकर के फिर एक श्लोक कहा 264 नंबर का कि अनेक धर्मों को धारण करती हुई यह वस्तु अनेक भाव रूप से परिणमने पर भी अपने ज्ञान मात्र भाव को नहीं छोड़ती। ये 264 श्लोक में कहा। तो ये कह करके अब ज्ञान मात्र भाव या ज्ञान मात्र आत्म वस्तु कहने में अब कहाँ कोई दोष रह जाता है। अब इतना कहा ज्ञान मात्र आत्म वस्तु। अब कहते हैं
कि ये जो ज्ञान मात्र आत्मवस्तु है तो इसमें उपाय उपेय भाव का विचार करते हैं। तो ये एक ज्ञान मात्र वस्तु जो है इसमें ही परिणामी है ये। तो इसके परिणामी वस्तु के परिणमन में दोनों प्रकार के परिणमन होते हैं, साधक भाव रूप परिणमन नाम उपाय रूप परिणमन और साध्य भाव रूप परिणमन अर्थात उपेय रूप परिणमन, दोनों होते हैं। अभी ये सिद्ध किया, अभी अपन आगे और थोड़ा सा देखेंगे 38 पेज पे, बीच में देखना नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। स्वयं साधक रूप से, देखो वजन यहाँ पर है, स्वयं माने वह ज्ञान मात्र आत्मवस्तु, वजन वहाँ है स्वयमेव, ऐसा है ना। फिर देखो उसका संस्कृत निकाला गुरुदेव ने, तस्य एकस्य अपि स्वयं, ऐसा शब्द है ना संस्कृत में है, तस्य एकस्य अपि, एक होने पर भी। राग और पुण्य पिना की बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ साधक और साध्य भाव की बात है। इसको आत्मा कहिए, राग स्वरूप भाव से परिणमित या राग भाव से परिणाम को देखकर वह आत्मा आत्मा ही नहीं है, अनात्मा है, वो वस्तु नहीं है। देखो तस्य एकस्य अपि, राग और पुण्य बिना की बात, इसको आत्मा कहिए। ऐसा भगवान एक होने पर भी, तस्य एकस्य अपि, वह, तस्य नाम वह माने वह ज्ञान मात्र आत्मवस्तु, एकस्य अपि, एक ही होने पर भी। फिर कहा स्वयं उभय परिणामित्वात्, स्वयं दो परिणाम से होता है नाम परिणमता है। वह वस्तु एक रूप है, एक रूप रही हुई, सदा काल एक रूप रही हुई, वह वस्तु स्वयं दो परिणाम से परिणमता है। देखो एकला दो परिणामे थाय छे, एक अकेला एकत्व को प्राप्त, अपने अनंत स्वभाव अनंत गुण समृद्धि के एकत्व से रहा हुआ अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वरूप, ये एक होने पर भी परिणाम में दो प्रकारता यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे दो परिणाम से होता है। समझ में आया? बाह्य का शरीर और इसको कान से सुना, इसकी भी अपेक्षा स्वयं ज्ञान पने परिणमने वाले को नहीं है। यानी अपन कौन सी चर्चा याद करें कि अनादि से ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसको संक्षेप में कहें पर में सावधान रहता हुआ अपने स्वरूप से च्युत होने से यह अनादि संसार में परिभ्रमण करता, दुख उठाता आया है। तो वो उसको अब ज्ञान हुआ, उसको पहले अज्ञान था, अज्ञान के वश वह पर में सावधान था। क्यों? कि स्वयं अनंत गुण स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होने पर भी परिणति में जो राग का वेदन है, उस वेदन को अपना स्वरूप मानता आया। तो वो क्यों मान रहा था? अज्ञान के बस, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, उसका अज्ञान ही जिम्मेदार है। कोई पूर्व के कर्म, कर्म का उदय, कर्म की सत्ता, कोई उसका जिम्मेदार नहीं है। कहते हैं निगोद से ये जीव क्यों नहीं निकलता, कि भाव कलंक की प्रचुरता से आता नहीं, गाथा आती है, भाव कलंक की प्रचुरता से जीव नहीं निकलता। भाव कलंक क्या है? कि अपना अज्ञान भाव ही भाव कलंक है, क्योंकि श्रद्धा की जो विपरीतता है वह भी अज्ञान का ही फल है। समझना इस बात को, अपन 266 कलश की तरफ भी चलेंगे ना, तो ये बात को लेके चलेंगे। ये फल काय का है? ये मिथ्या श्रद्धा है ना, भाव कलंक कहो, मिथ्या श्रद्धा कहो, मिथ्यात्व कहो, ये फल किसका है? ये अज्ञान का फल है। कैसा अज्ञान? कि स्वयं
सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनंत गुण समृद्ध, ज्ञान दर्शन स्वभावी होने पर भी अपने को उस रूप नहीं जानता पहचानता, अपितु ज्ञान की परिणति में जो राग का, मंदता का, तीव्रता का वेदन है उसको ही अपना स्वरूप मानता है, ये अज्ञान है। तो मानना क्यों है कि अज्ञान के कारण। ये थोड़ा वजन है यहाँ पर, क्योंकि जब यह अपने विकल्पात्मक ज्ञान में गुरु के उपदेश द्वारा सुनकर समझकर, तो समझा तो स्वयं है, गुरु का उपदेश तो निमित्त रूप कहने में आया, तो उसके अपनी समझ के लिए भी उसे ना ये कान, ना शरीर, ना उपदेश, ना वाणी, किसी की अपेक्षा नहीं है। अनादि से नहीं जानता था, अब जान गया, तो जानने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं। तीन भाव एक साथ चित्त में रखना। अनादि से बाधकपना है था, वह मिट कर के साधकपना प्रकट हुआ, और यही साधकपना बढ़ कर के साध्य भाव से परिणमित होता है। तो आगे तीन काल खड़े हो गए, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल में ये बाधक रूप से रहा, वर्तमान में अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान कर सम्यक श्रद्धा द्वारा साधक भाव की प्रकटता हुई, और आगे साधक भाव यही बढ़ कर के ये भविष्य आया, साध्य भाव को प्राप्त। कहते हैं देखो, ऐसा ही इसका स्वभाव है, किसका? ज्ञान मात्र आत्म वस्तु का। क्यों कि इसका स्वभाव ही ऐसा है कि ये नहीं समझता था तो भी अपने कारण नहीं समझता था, और अब समझा है तो खरेखर अपने कारण से समझा है, जब समझा है ना। हाँ, उससे होता नहीं। तो जड़ है, तो जड़ से चेतन ज्ञान होगा, स्पष्ट कहा है ना? ज्ञान पूरी होगा, कहे कि ज्ञान होगा, संगीपना होएगा, जैसा भाई साहब कर्णेंद्री है ना, 5 इंद्रीपना पूरा होए, फिर संगीपना होए, तभी तो होगा, कि तब नहीं होगा। जैसे होगा उसे ये सब होता है, ये ज्ञान कराने में, उससे तो नहीं होता। और जैसे होता है ये भी समझ लो, इससे होता है उसे अनादि से उपदेश नहीं मिला, उपदेश मिलता है, सच्ची बात जब समझ में आती है तो निमित्त ये ही होते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु। लेकिन इनसे नहीं होता, होता अपने से। ऐसा क्यों? उसका स्वभाव ऐसा। ये फरमाया गुरुदेव ने, देख लो उस पैराग्राफ की जो 5वीं 6वीं लाइन है, एवोज एनो स्वभाव छे, ऐसा ही इसका स्वभाव है। देखो, पर्याय को बताने के लिए पर्याय को किस रीति से बताते हैं, ये भी जानने की पर्याय हुई ना। साधक भाव प्रगटा, तो साधक भाव प्रगटा तो पर में सावधानी छूटी, पर में सावधानी छूटी तो आगम भाषा में कहेंगे उसे सम्यक्त की प्राप्ति हुई, उसका श्रद्धान विपरीतता मिट गई और सम्यक श्रद्धान हो गया। लेकिन वह सम्यक श्रद्धान हुआ कैसे? वो रह गई थी, बात अपनी चली थी कि वर्तमान उपयोग ने ज्ञान असाधारण लक्षण से इस ज्ञायक परमात्मा को लक्षित किया, तो उसकी ज्ञान दशा में अनंत गुणों की निर्मलता का प्रगट वेदन संचेतन उसमें आया। वो प्रगट जो वेदन आनंद का हुआ, आनंद मुख्य लेना, अनंत गुणों का वेदन है यद्यपि और निर्मल है, आनंद मुख्य लेना, वो आनंद को वेदते ही वो श्रद्धा उसे आप रूप अंगीकार करती है, ये मैं आत्मा हूँ। इसलिए कहा था कि मिथ्यात्व का कारण अज्ञान है और सम्यक्त का कारण ज्ञान है। ऐसे सामान्यता कहते हैं कि सम्यक ज्ञान का कारण सम्यक दर्शन है। वो कहते हैं कथन की अपेक्षा, समझना पॉइंट को, क्यों कि जब तक ज्ञान तो ज्ञान है,
अब वो जब सम्यक्त को प्राप्त होता है तो उसका नाम मिथ्या ज्ञान से मिट करके सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसलिए कि सम्यक दर्शन को कारण कहते हैं, सम्यक ज्ञान को कार्य कहते हैं। अब जरा थोड़ा विचार करें तो जब ज्ञान उपयोग ने अनंत गुणों की फौज के साथ इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लिया, तो आलम्बन लेने में ज्ञान मुख्य रखना, और उसने आलम्बन लिया तो उस ज्ञान में, आलम्बन लेते हुए ज्ञान में आनंद आदि अनंत गुणों की निर्मलता का प्रकट स्वरूप संचेतन हुआ, वेदन हुआ, आस्वादन हुआ। अब यहाँ आनंद मुख्य लेना आस्वादन में, तो उसको आस्वादते ही श्रद्धा उसको मैंपने अंगीकार करती है। तो अब यहाँ देखो कैसे श्रद्धा कैसे पलटी। श्रद्धा समय भेद नहीं है, अपन तो गुण भेद से विचार करते हैं। श्रद्धा कैसे पलटी कि वो ज्ञान की वर्तमान दशा में आनंद का वेदन आते ही उस श्रद्धा ने यही मैं हूँ ऐसा करके अंगीकार कर लिया, तो ज्ञान कारण कहलाया और श्रद्धा उसका कार्य कहलाया। है एक समय भेद नहीं जानना, कार्य तो ज्ञान नहीं किया, विषय ज्ञान नहीं किया। ज्ञान की ज्ञान अज्ञान नहीं होता। अज्ञान का अर्थ ज्ञान में वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जानना, इसका नाम अज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान रूप से परिणम रहा है। कैसा ज्ञान का परिणमन कैसा है? जानना जानना जानना। इसको अब जानना सामान्य है ना, लेकिन हर जानना सामान्य का हर परिणाम विशेष रूप है। उसमें जिसका जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानता। जैसे सांप और रस्सी का उदाहरण आया, तो वहाँ पर श्रद्धा की कोई बात थोड़ी है। हाँ, तो वहाँ क्या गलती है कि उसने रस्सी को सांप जाना है, तो ये रस्सी के संबंध में अज्ञान है। ऐसे लो, रस्सी के संबंध में या सांप के संबंध में उसका अज्ञान है। रस्सी को सांप जाना, तो रस्सी के संबंध में भी अज्ञान कहलाएगा, सांप के संबंध में भी अज्ञान कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही यह चैतन्य वस्तु ज्ञान मात्र लक्षण से लक्षित होने लायक अनंत गुण स्वरूप, यह जो अपना चैतन्य भगवान है, ये अनंत सुख स्वरूप है, इसको सुख स्वरूप नहीं जानता। यानी तो इसका आत्मा के संबंध में, इसका निज चैतन्य भगवान के संबंध में अथवा स्वयं के संबंध में अज्ञान है ना। स्वयं के संबंध में अज्ञान हुआ कि ना हुआ? क्यों कि ये सुख स्वरूप तो स्वयं है और सुख इसे प्रति समय चाहिए, और सुख के लिए ये उपयोग को बाहर भमाता है, तो अज्ञान ही तो है ये। हाँ, ज्ञान ज्ञान रूप है। ज्ञान मिथ्या ना हुआ, समझना, ज्ञान मिथ्या नहीं हुआ है, लेकिन उस वर्तते ज्ञान में आत्मा संबंधी तो स्वयं संबंधी अज्ञान है। तो स्वयं संबंधी अज्ञान है तो पर संबंधी भी अज्ञान है। कैसे कि जब स्वयं को नहीं जानता तो पर में स्वयंपना करता है या मानता है, जानता है, तो पर का भी अज्ञान। राग तो पर है और राग को स्वयं मानता है, तो राग संबंधी भी अज्ञान और आत्म संबंधी भी अज्ञान। तो अज्ञान के कारण मिथ्यात्व रूप भाव है इसको। और जब इसने अपने विकल्पात्मक ज्ञान में सच्चा निर्णय किया, अभी श्रद्धा का कोई कार्य नहीं हुआ, ज्ञान में भी कोई आनंद का भाव संचेतन में नहीं आया, अभी तो राग ही खड़ा है वहाँ वेदन रूपता से, लेकिन इसने निर्णय सच्चा किया। निर्णय करने से उस निर्णय का अनुसरण उपयोग ने किया। जब निर्णय का अनुसरण उपयोग ने किया तो निर्णय क्या किया था कि मैं तो ज्ञान मात्र एक रूप स्वरूप स्वयं संवेद्यमान लक्षण स्वरूप वस्तु हूँ।
तो उसका निर्णय का अनुसरण जब उपयोग ने किया तो उसी उपयोग दशा में वह आत्म वस्तु का जो सामर्थ्य है उसका संचेतन स्वाद रूप हो गया। बाहर अनेक वस्तुओं में अपनापना करता था तो राग का वेदन करता था, और यहाँ नियम ऐसा है कि स्वरूप का आलम्बन उपयोग ले तो राग उत्पन्न नहीं होता, आनंद उत्पन्न होता है। और पर में कोई पर का ले, भले अनंत सिद्धों का ले, अरिहंत का ले, केवली भगवान का ले, मुनिराज का ले, शास्त्र का ले, घर का ले, स्त्री पुत्र किसी का ले, इसका आलम्बन जो उपयोग लेगा तो राग ही उत्पन्न होगा। व्यवस्था है ऐसी वस्तु की। अब इसने जो स्वरूप आलम्बन लिया तो आनंद का स्वाद आया। आनंद का स्वाद आया तो निर्णय था ना पहले कि मैं आनंद स्वरूप हूं, तो वो यहां प्रत्यवय ज्ञान काम करता है। उस आनंद के स्वाद लेते ही यही मैं हूं, ऐसा जो ज्ञान भाव और उसके साथ श्रद्धा वहां अहम कर लेती है। तो ऐसा इसका समझो कि हाँ, प्रायोगिक तरीके से इस प्रकार ये कार्य संपन्न होता है। तो यहाँ पर अपन मिथ्यात्व का कारण अज्ञान और सम्यक्त का कारण ज्ञान, ये कहने में कोई यहाँ पर दोष नहीं, कोई उसमें बाधा नहीं है, ऐसी बात है। देखो पर्याय को बताते हुए पर्याय को भी कैसी रीति से बताते हैं। देखो पर्याय मानेली चीज, इसको तो कार्य होता नहीं, इसमें तो पर्याय है ये पने ज्ञान वस्तु स्वयं। देखो पर्याय मानेली चीज यानी इसकी पर्याय ने पर्याय में ही वस्तुपना माना है। अनादि से क्या किया है? पर्याय में। तो हमने कब पर्याय में वस्तुपना माना? हम तो ये चमड़े का शरीर है इसे मेरा मानते हैं, फिर यहाँ से कीड़े कांटे में चले गए तो उसे मेरा मानते हैं, नरक चले गए तो उसे मेरा मानते हैं। अरे उसे मेरा मानते नहीं हो, तुम उसमें जो ममत्व करते हो। अभी समझना, शरीर से एकत्व तो कहा गया है, खरेखर तो ये शरीर से ममत्व करता है, वो ममत्व से उपजा हुआ जो राग है उससे एकत्व करता है। पॉइंट पे आओ ना, बिल्कुल जहाँ एकदम किनारे पे आके बात करो। लेकिन अब वो राग से एकत्व तो अभी प्रश्न हो जाएगा कि राग क्या है साहब, कहाँ से आ गया राग, किसने भेज दिया? तो कहते हैं, तो फिर उसको कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय। अब पर्याय के दो प्रकार कहे प्रवचन सार में, एक द्रव्य पर्याय, एक गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो इसको भी प्राप्त पर्याय में तन्मयता कही। तो खरेखर इसमें तन्मय कहाँ होता है? ये तो वास्तव में इसमें ममत्व करता है, और उस ममत्व के काल में इसकी जो गुण पर्याय नाम चारित्र का विकारी भाव, वहाँ राग उत्पन्न होता है। उस राग की उत्पत्ति के काल में उपयोग राग का वेदन करता है, और राग का वेदन करते हुए ये मैं हूँ ऐसा श्रद्धान करता है। ये अज्ञान का नक्शा है, ये अज्ञान का नक्शा है। तो अब क्या करें? तो अगले कलश में कहेंगे, किसी से उपदेश प्राप्त करके अथवा काल लब्धि आने पर उसका भी अर्थ अपन देखेंगे क्या आएगा। देखो पर्याय की बात चलती है। अब पर्याय ने क्या किया? पर जो करे सो पर्याय करे ना। सुबह आ गया था नित्य वस्तु, नित्य को क्या करे? सुबह आया था, उसके चार बोल आएंगे अब कल के प्रवचन में। नित्य वस्तु नित्य को क्या करे? सीडी में आया था। द्रव्य, वो उसने कहा ना कथनचित करता है, द्रव्य का करता है, उधर उसके संबंध में बात है, वो अलग विषय है। लेकिन पर्याय में ही कार्य होता है, पर्याय के बाहर कोई कार्य नहीं होता। तो पर्याय क्या कर रही है कि पर्याय मानेली चीज, पर्याय को ही देखकर वो ही मैं हूँ। अब यहाँ क्या कह दिया कि पर्याय नाम दृष्टि, और दृष्टि कहाँ है कि पर्याय पर। पज्जय मूढ़ा पर समया,
तो कौन हो रहा है पर समय? आत्मा पर समय होता नहीं। आत्मा तो एक रूप ज्ञायक भगवान है, तो पर समय भी हुई पर्याय, और कहाँ देख करके हुई कि पर्याय को देख करके। ठीक है ना? तो ये इसमें तो पर्याय है, ये पने ज्ञान वस्तु, ये आत्मा है, इसमें पर्याय है। इस पने ज्ञान वस्तु स्वयं साधक पने, सम्यक दर्शन पने, वस्तु की अनुभव की प्रतीति पने स्वयं परिणमती है। साधक भाव परिणमता ना, उपाय भाव। समझ में आया? ऐसी धर्म की बात सुनने मिलती नहीं, और बाहर में रुक जा कर के इसको ये चर्चा फिर कब होए, है ना? कहाँ मिले ये चर्चा? ऐसा गुरुदेव को लगता है कि ऐसी कोई महत्वपूर्ण चर्चाएं यहाँ पर आचार्य भगवान ने कही हैं, ये इसे मिले कहाँ से? अपन चलते हैं अब 57 नंबर के पेज पे, 57। एक मिनट, 55 है कि 57? मैं देख लेता हूँ। 55, हाँ 55। यहाँ पर अपन इस बात का अर्थ देखते हैं, जो कल अपन ने उपाय उपेय भाव के संदर्भ से जो अपन पढ़ रहे थे, तो कहा था कि व्यवहार सम्यक है ना, उसमें सुनिश्चल पने ग्रहण किया हुआ, यहाँ से थी ना चर्चा। सुनिश्चल पने ग्रहण किया हुआ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा द्वारा, है ना, अनुक्रम से स्वरूप में आरोहण करने में आता। ऐसा था वहाँ वाक्य, उसको अपन समझते हैं। देखो, परंपरा द्वारा, है ना, पाक के प्रकर्ष की परंपरा द्वारा। तीसरी पंक्ति है 55 पेज की, परंपरा द्वारा। अब अपन ने कल अर्थ किया था, पाक का प्रकर्ष कब हुआ? कि छठवां गुण स्थान पाक का प्रकर्ष है। किसके पाक का? व्यवहार रत्नत्रय के पाक का प्रकर्ष नाम उसका पाक माने पूरा पका हुआ, और प्रकर्ष माने उच्च भाव को प्राप्त हो गया। कहाँ तक? छठवें तक। इसके बाद फिर व्यवहार घटता जाता है, खत्म नहीं हो जाता, घटता जाता। खत्म तो होगा 12वें के अंत में राग का अंश, तब पूर्ण वितरागता होती है। तो देखो, ये भाव बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये भाषा पढ़ के ऐसा लगे कि देखो यहाँ तो स्वयं ही आचार्य अमृतचंद्र भगवान कह रहे हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन या व्यवहार रत्नत्रय के पाक के प्रकर्ष की परंपरा द्वारा स्वभाव में अनुक्रम से आरोहण करता है। ऐसा लगेगा अपने को पढ़ के, और जो व्यवहार का रसिया होगा लगेगा क्या, वो तो यही अर्थ निकाल करके झंडा लेके घूमेगा। लेकिन अपन गुणस्थान परंपरा क्या है, गुणस्थान की परिपाटी क्या है, साधक भाव किस प्रकार है, साधक भाव कहाँ उत्पन्न होता है, कब तक रहता है, सब अपने ख्याल में रखना पड़ेगा ना। पूरा गणित, भाई ब्याज जोड़ो, तो भैया तुम्हें पहाड़ा आता है कि नहीं आता है? पहाड़ा ही नहीं मालूम हो तो ब्याज जोड़े कैसे? ब्याज जोड़े, ऐसा है। तो ये पहाड़ा ही है गुणस्थान की परिपाटी। तो अपन देखते हैं कि साधक भाव प्रकट तो होता है चौथे गुण स्थान से, और वहाँ पर जब चौथे गुण स्थान में स्वरूप का आलम्बन लेकर के निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकटता है, उसके साथ शेष रहे अनुकूल राग को व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है। तो व्यवहार रत्नत्रय का जन्म कहाँ हुआ, ये भी नक्की कर लो कि चौथे गुण स्थान में। कैसे? कि निश्चय सम्यक दर्शन के द्वारा कह सकते हैं। फिर ये बढ़ता है, तो बढ़ता हुआ ये कब तक बढ़ता है? कि जब सातवें पूर्वक का छठवां जो होता है वहां तक बढ़ता है। छठवां कैसे आता है? कि सातवें बिना छठवां आता ही नहीं है। ये गुणस्थान की परिपाटी में सारी बातें स्पष्ट हैं, उसमें कहाँ उलझन है। देखो अभी क्या कहते हैं, परंपरा द्वारा तो कहते हैं राग घटता जाता है ना। कैसे घट रहा है राग? कि स्वभाव का आश्रय है, इसलिए राग घटता जाता है। शुभ राग है खरा, है तो सही वहाँ पर शुभ राग,
है तो सही, यह ध्यान और यह वस्तु है चैतन्य स्वरूप आनंद मूर्ति। इसका ध्यान करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं। और चारित्र की पूर्णता यानी तीन की, दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, ये 7वें गुण स्थान में होती है। इसके पहले इसको ऐसा व्यवहार 6वें गुण स्थान में होता। पहले कहने में आया गिनती की अपेक्षा, होता तो बाद में है। ऐसा है, ऐसा समझना हो तो उसके लिए भी अपने चरणानुयोग सूचक चूलिका प्रवचन सार में स्पष्ट वर्णन है, वहाँ से भी अपन समझ सकते हैं इस बात को। वहाँ पर पूरे व्यवहार पंचाचार की चर्चा करी, आज्ञा लेते हैं, ये करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर जब वे ध्यान में बैठते हैं तब मुनिपना प्राप्त होता है। और जब ध्यान से च्युत होते हैं तो उस गुण स्थान को 6वां गुण स्थान कहा। तो ये जो पहले चर्चा करी तो इसका नाम दिया पूर्वचर व्यवहार। कैसे कि भावी नैगम्य से कहा गया था, आज्ञा ली घर परिवार से, गुरु की पहचान करी, गुरु ने इनकी पहचान करी, गुरु के सामने इन्होंने विनती करी, गुरु ने विनती स्वीकार करी, इनको दीक्षा दी, इनने दीक्षा दी, तो क्या दिया, क्या लिया? कुछ नहीं। ये ध्यान में बैठ गए तो इनने दीक्षा ले ली, और ध्यान में बैठकर 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रकट हो गई। ये दीक्षा का, प्रवज्ञा का ये फल प्राप्त हुआ। बोल जो अब वहाँ से च्युत होते हैं तो 6वां गुण स्थान। तो ये जो इतना सब कहा गया वो क्या है कि वो भावी नैगम्य से कहा था। ये सब चर्चा आ गई, अपने चल गया ना चरणानुयोग सूचक चूलिका, गुरुदेव के व्याख्यान भी चल गए, सब हो गई ये बात। देखो, एकला व्यवहार पकड़ा है ऐसा नहीं है, किंतु चारित्र की निर्मलता की एकाग्रता जो 7वें गुण स्थान में चाहिए, ये श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र 3 एकता होती है। ऐसी एकता का जहाँ अभाव है वहाँ आगे ऐसे व्यवहार विकल्प होते हैं। लो, ज्ञान दर्शन चारित्र की एकता का अभाव माने जैसे एकता हुई नहीं, ये नहीं कह रहे। जैसे इस प्रकार की एकता प्रकट हुई है और अब उपयोग शुद्ध नहीं है, तब वहाँ इस प्रकार का व्यवहार होता है, ये कह रहे हैं। हाँ, वो पुरुषार्थ की कमी से। हाँ हाँ, देखो क्या है, ये बात क्यों कही गई यहाँ, इस पे भी विचार कर लेते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता शब्द डाला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बात चलती है साधक भाव की। साधक भाव की नाम मोक्ष मार्ग की, और मोक्ष मार्ग को प्रत्यक्ष मोक्ष मार्ग तो मुनि दशा में कहा गया है, प्रत्यक्ष मोक्ष मार्ग है ना। क्यों कि वहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, क्योंकि वहाँ तीनों की एकता रूप भाव। तो पहले चारित्र नहीं हुआ था कि हुआ था, पर वो गिनने लायक, देखने लायक था नहीं। तो 7वें गुण स्थान में तो बाहर में नग्नपना हो गया, इसलिए चारित्र हो गया कि नहीं, बाहर में नग्नपना तो हो जाता है, निमित्त नैमित्तिक भाव है ऐसा, किंतु वास्तव में तो स्वरूप का आलम्बन इतना बढ़ गया है कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रकट हुई है। उसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है। हाँ, पूर्णता है ना, कहाँ लिखा है? चारित्र की पूर्णता की, वो यहाँ चारित्र की पूर्णता शब्द वो यथाख्यात चारित्र की पूर्णता नहीं कहना है। यहाँ 4थे गुण स्थान में जो स्वरूपाचरण चारित्र प्रगटा है, उसमें ही वृद्धिंगत होकर के वह एकता रूप भाव को प्राप्त हुआ। इसको यहाँ चारित्र पूर्ण हुआ कहने में आता है, उसका भी है ऐसा। इसको यहाँ पर सकल संयमी कहने में आया है, आता है ना। मुनिराज को सकल संयमी कहने में आता है कि नहीं आता?
तो संयम से अर्थ वहाँ महाव्रतों से नहीं है। संयम से अर्थ है कि स्वरूप की लीनता स्थिरता इतनी बढ़ गई है कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता अंदर में बह रही है, बह रही है। इसलिए यहाँ पूर्णता शब्द लिया। पूर्णता का अर्थ वो यथाख्यात वाली पूर्णता नहीं है, ये है ना। वो जब पूर्णता कहेंगे तो वहाँ स्वरूप की पूर्णता कहते हैं अथवा चारित्र की पूर्णता, यथाख्यात चारित्र की, वो साधक भाव हो गया, वो साध्य भाव हो गया। ये तो साधक भाव की चर्चा चल रही है। यहाँ जो पूर्णता लिया है, देखो ब्रैकेट में लिखा है दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, ये 7वें गुण स्थान में होती है। तो यहाँ 7वें गुण स्थान में वह चारित्र इतना वृद्धि को प्राप्त हुआ है कि वहाँ पर तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली वीतरागता बह रही है, ये अर्थ है यहाँ पर। अब कहने को तो यहाँ ये भी कहा है कि उसके पहले ऐसा व्यवहार, तो पहले ऐसा व्यवहार जो कहा, नग्नता आदि 5 महाव्रत को आचार्य से लेना, अंगीकार करना, वो सब भावी नैगम नय में डालो, क्योंकि गुण स्थान की परिपाटी से चलोगे तो 7वें के बाद 6वां आता है, 6वें के बाद 7वां आता नहीं। तो ये कहाँ से कहते हो बात के, इसका भी न्याय है। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी किसे कहा, कि जो सम्यक दर्शन सहित अंतरंग में परिणाम का उछाला आने पर वह मुनि दशा अंगीकार करने को उद्यमवंत या उद्यत हुआ और वहाँ ध्यान में बैठा और तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप 7वें गुणस्थान की भूमिका ही नहीं प्राप्त हुई, तो वह द्रव्यलिंगी कहलाता है, यानी उसके 6ठा गुण स्थान भी नहीं कहलाता। यदि चौथे वाला है तो चौथा कहलाता है, 5वें वाला है तो 5वां कहलाता है, 6वां तो कहलाता ही नहीं। यद्यपि कि बाह्य में नग्नता है, तीन कषाय का भाव नहीं है, अपने को पकड़ना 6ठा नहीं कहलाता, क्योंकि 7वां प्राप्त नहीं किया। 7वां भावलिंग प्राप्त करते तो 6ठा कहलाता। बिल्कुल नियम है, द्रव्यलिंगी के 6ठा गुण स्थान नहीं होता, या तो पहला होता है और अपवाद स्वरूप चौथा 5वां होता है। अपवाद है, हाँ नहीं, सकल संयमी नहीं कहते उसको, असंयमी है। बाहर में नग्नता है, घर परिवार सब छोड़ दिया है, जंगल में रहते हैं और उपकरण जो विधि विधान है उस अनुसार है सब कुछ, लेकिन तो भावलिंग के बिना 6वां गुण स्थान नहीं आता है। द्रव्यलिंगी को 6वां गुण स्थान होता ही नहीं, कभी मानना नहीं भूल के, है ना। अभी तो द्रव्यलिंग भी कहाँ दिखता है बात तो साफ रखना, यहाँ कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा निर्णय होता है ना। हर एक चीज का निर्णय एकदम साफ चाहिए हाँ, 7वें में जाते हैं, गिरते भी ऐसे हैं तो चढ़ते भी ऐसे ही हैं, तो ऐसा ही है, नियम है। यानी बिल्कुल नियम लिख लो चित्त में, बिल्कुल लिख लो नियम। द्रव्यलिंगी को 6वां गुण स्थान नहीं होता है, 6वां गुण स्थान मात्र भावलिंगी को होता है। 7वें पूर्वक है ना, भावलिंग कहाँ प्रकटता है? 7वें में। वो जो आप कह रहे हैं ना, सकल संयमी पना कहो, भावलिंग की प्रकटता कहो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा कहो, उसी को यहाँ पूर्णता शब्द कह के बताया गया है। देखो नीचे कहा ऐसी एकता का जहाँ अभाव है। देखो एकता का अभाव है माने भावलिंग जिसको प्रकट नहीं हुआ है, वहाँ ऐसे भावलिंग नहीं, यहाँ से ऐसा लिया, मैं भूल गया। देखो 7वें गुण स्थान की बात आई ना,
अब ये 7वें गुण स्थान में श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3 एकता होती है, बीच में से पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है। ऐसी एकता का जहाँ अभाव है, यानी वो एकता प्रकट तो हुई है लेकिन अभी स्वरूप की रमणता वो एकता रूप नहीं है, पुरुषार्थ की कमी में, तो वहाँ पर ऐसे व्यवहार विकल्प होते हैं। 6वां गुण स्थान कब आता है? जब 7वें से च्युत होते हैं। तो 7वें से च्युत होते हैं तो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता को हानि पहुंच जाती है कि नहीं, वो वीतरागता की धारा तो अखंड चलती है लेकिन वहाँ चारित्र का भाव मद्दा पड़ जाता है पुरुषार्थ की कमी से, तो वो उपयोग वहाँ टिकता नहीं। इस चारित्र कहते किसे है? स्वरूप के, हाँ चरण क्या है? स्वरूप चरणम चारित्र। तो स्वरूप की चरण, स्वरूप में चरना, रमना, जमना, लीनता, एकाग्रता है। क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया। हाँ, ग्रेवेक तक जाने वाले द्रवलिंगी को कौन सा गुण स्थान है कि पहला है? द्रवलिंगी जो निरतिचार आगमोक्त जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए व्रतादि का पालन तो करते हैं लेकिन आत्मा को नहीं जानते। छेडालाकार ने स्वयं कहा है। नहीं, संयमी कहाँ से कहेंगे? असंयमी है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। जहाँ सुख ही नहीं, लेस, सुख का लेस नहीं, वहाँ संयम कहाँ से आया? शुक्ल लेस्या माने कसाई की अत्यंत मंदता। लेस्याएं अलग वस्तु है, वो राग के खेल है और राग के खेल से इस मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं। लेकिन वहाँ वैसा ही राग उस भूमिका में होता है। ये एक निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है। यानी हाँ, नहीं तो उनको अशुभ ही आएगा। वो जो शुक्ल लेस्या वाले अज्ञानी द्रवलिंगी मुनि कहलाते हैं, उनको यदि वो अंतर मुहूर्त कोई भाव रह नहीं सकता। शुभ भाव शुक्ल लेस्या का, कषाय की मंदता का भाव, वो अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर पलट करके अशुभ हो जाता है। शुद्ध तो है नहीं ना उनके पास, नियम है ये। तो क्रिया दिखाता रहे और अंदर परिणाम अशुभ हो जाए, उसमें क्या है? हाँ, कहाँ रहते हैं शुभ परिणाम? क्रिया की देख लो, बिल्कुल पुस्तक से नजर नहीं हटी और नींद भी लग गई। क्रिया का क्या है? हाँ हाँ, बदलते। हाँ, अरे शुभ अधिक है, अशुभ कम है, तो उसके फल में 9वां ग्रेविक मिल गया। आयु जो बनती है ना, तो उस समय के परिणाम। अरे जो नरक जाते हैं, चलो अब उधर जाने की छोड़ो, जो नरक जाते हैं क्या उन्हें शुभ नहीं होता? अरे कसाई को भी दिन भर काटे, उसे भी शुभ परिणाम होता है। अधिकता अशुभ की है तो उसका फल मिलता है, यहाँ अधिकता शुभ की है तो उसका फल मिलता है। लेकिन कोई सोचे कि वहाँ एकला शुभ ही चलेगा, तो ऐसी तो व्यवस्था ही नहीं है वस्तु के अंदर। अरे ये शुद्ध भाव ही अंतर मुहूर्त से ज़्यादा हो जाए तो साध्य भाव प्रकट हो जाता है। ये शुद्ध भाव भी, इसकी व्यवस्था है परिणामों की। ये शुद्ध भाव भी अंतर मुहूर्त
तक रहता है उतने में तो साध्य भाव प्रकट हो जाता है, सिद्ध वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, वही छायक भाव प्रकट हो जाता है। वो तो हाँ, वो देखो वहाँ मुख्यता का कथन है, वही है ऐसा कथन नहीं है। जब मुख्यता शब्द लगाया तो वहाँ गौण भी कुछ होएगा ना, तभी तो मुख्यता शब्द का प्रयोग किया। भाई कोई मान लो बारात आई है किसी के यहाँ, तो उसमें 4 अजैन भी आए हैं, जैन के परिवार की बारात है, तो अपन क्या कहेंगे, मुख्यता तो उसमें जैन थे, तो मुख्यता तो जैन थे। जब ये कहा तो इसका मतलब वहाँ जैन के अतिरिक्त भी कोई था तो सही। जो घटता हुआ अशुभ उपयोग, बढ़ता हुआ शुभ उपयोग और फिर शुद्ध उपयोग की वृद्धि, तीन हिस्से कर दिए ना। अब ऐसे चल लो, अपन 1 से तीसरे तक घटता हुआ अशुभ उपयोग कहा है और 1 से तीसरे तक चलता ही नहीं है जीव। इसकी चाल ही ऐसी नहीं है। अब वो उसमें तो कह दिया 1 से 3 तक घटता हुआ अशुभ उपयोग। हाँ, अब वो तो उनको एक समूह में समग्रपने कहना है तो बता दिया बात, परिणामों की सापेक्षता लेकर के। वो तो गुण स्थान के नाम रख करके 14 गिनाए। अब 14 गिनाए तो 14 में परिणामों की क्या व्यवस्था है, तो साथ में इस प्रकार से मुख्यता दे करके बात कर दी। अरे छठे गुण स्थान में मुनिराज को विकल्प होते हैं पंच महाव्रत के, उसकी भी मर्यादा है, मर्यादा से बाहर नहीं होते। न उसमें समय की भी मर्यादा है और विकल्प के क्वालिटी की भी मर्यादा है छठे गुण स्थान की। लेकिन मान लो 5 मुनिराज हैं, पांचों एक साथ छठवें में आए होंगे तो सबके एक से परिणाम नहीं है। सही है, क्या करो, वस्तु की व्यवस्था ऐसी है, जैसी है वैसी समझना अपनी जिम्मेदारी है। इसमें से भी शुभ राग में है तो इसमें अशुभ राग घटता जाता है, अब तो और स्वभाव तरफ में ढलता जाता। देखो यहाँ पाक का प्रकर्ष कहा ना, तो अशुभ वहाँ घटता हुआ है, यानी वहाँ अशुभ है लेकिन बहुत अल्प है, गिनती का नहीं, और शुभ प्रकर्ष को प्राप्त है, वो भी घटता जाता है। वो ना घटे तो शुद्धता कैसे बढ़े। इसमें तकरारिया बोल है, ये 1-2 पंक्ति की ये पंक्ति है ना, ये उपाय उपेय अधिकार की भूमिका, इसमें ये 1.5-2 पंक्ति का बोल ये तकरारिया है। सुनिश्चल पने ग्रहण किया हुआ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा द्वारा अनुक्रम से स्वरूप में आरोहण करता हुआ, बोलो अपन के देखो साफ तो लिखा है इसमें कि व्यवहार के द्वारा स्वरूप में अनुक्रम कराता है। ये तकरारिया बोल है। किसको तकरारिया है वो भी गुरुदेव फरमाते हैं, जिसकी दृष्टि विपरीत है इसके तकरारिया बोल है कि देखो ये पहला व्यवहार आया कि नहीं आया इसमें, देखो 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 आचार्य भगवान क्या कहते हैं। अरे तुम इधर देखो ना यार पहले भैया। सुनिश्चल पने ग्रहण करने में आए हुए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा द्वारा, इसके पाक फिर लिया पाक की परंपरा द्वारा शब्द है ना, तो पाक की परंपरा द्वारा शब्द है, कारण के स्वभाव का आश्रय है, इतना ये राग घटता जाता है। 7वें गुणस्थान में चारित्र की जो स्थिरता चाहिए, दर्शन ज्ञान चारित्र 3 की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग, ये इस 6वें गुणस्थान में है नहीं।
ये क्या कह रहे हो साहब? तो मार्ग चला गया कि नहीं? नहीं, मार्ग नहीं गया। क्या गजब की बात है। लेकिन जो स्वरूप में लगे हुए रमणता आचरण की भाव है वो चला गया है। तो एकता चली गई, ऐसा कहने में आया। एकता क्यों चली गई? कि जैसा श्रद्धान है वैसा संचेतन है अपने स्वरूप का आस्वादन, वैसा चारित्र का परिणाम नहीं है, इसलिए एकता चली गई। और शुद्ध उपयोग में जैसा श्रद्धान है, जैसा अपना आस्वादन है ज्ञान में, वैसा ही वहाँ चारित्र में रमणता का भाव है, तो उसको कहेंगे एकता। तो एकता चली गई तो मोक्ष मार्ग चला गया, ये भी नहीं कहना है ना। सब बात को बराबर तौल के समझना पड़ेगा। देखो, समझाए छे इसकी परंपरा द्वारा। अब परंपरा का अर्थ करते हैं गुरुदेव श्री। देखो, राग घटते घटते घटते, तो फिर आगे शब्द क्या आया? स्वरूप में आरोहण कराने में आता। ओ हो, बात तो ऐसी है। बढ़ता हुआ राग स्वरूप में आरोहण करा सकता है कि अपन तो सामान्य कॉमन सेंस से बात करें, ये सब भाषा भी थोड़ी देर को अपन साइड कर दें कि बढ़ता हुआ राग क्या स्वरूप में ये आरोहण करा सकता है क्या? तो कैसे होएगा? अभी राग तो गया नहीं है, पूर्ण वितरागता आई नहीं है, तो कैसे स्वरूप में आरोहण होगा? घटते हुए राग द्वारा। स्पष्ट हो गई बात। इसीलिए परंपरा शब्द लिया है यहां पर। देखो, स्वरूप में आरोहण करा, बात तो इस प्रकार है। लेकिन अब इसको समझने में क्या रीति आती है, इसलिए इसको बैठती नहीं है बात। ये लॉजिक से, न्याय से, चारों तरफ से बात को बिठाना नहीं चाहता। क्यों? कि रस व्यवहार का है, तो वो पकड़ता है फिर बात को कि, है ना, पहले व्यवहार होता है, व्यवहार होता है, व्यवहार का विषय तो पर ऊपर है। ये तो जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत की बात है। जैसे दंसण मूलो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो, तो ऐसे ही पराश्रितो व्यवहारा स्वाश्रितो निश्चय, सब ये तो सिद्धांतिक वाक्य है। तो जितना ये राग रूप व्यवहार रत्नत्रय है, ये पराश्रित ही है। ये तो जिनेंद्र परमात्मा ने बोर्ड लगा के दिया है, सील लगा के। राग स्वयं आश्रित होता ही नहीं, अपन ने शुरू में ही बात करी थी। तो राग तो पराश्रित भाव है, तो व्यवहार काय में गया? पराश्रित में गया ना। व्यवहार रत्नत्रय बताओ, यहाँ दो लिखे, स्वाश्रित और पराश्रित। तो व्यवहार रत्नत्रय कौन से कॉलम में डालें? पराश्रित में डालेंगे। तो पराश्रय पने से स्वरूप आरोहण कैसे बढ़ जाएगा? अब समझने ही नहीं है। देखो साहब, देखो साहब, तो भैया तुम ही देख लो। हमें तो मिल गए हैं गुरुदेव श्री सच्ची बात, सच्ची रीति से, सरल रीति से समझाने वाले। हम तो उनकी सुनते हैं। तुम्हें ज़्यादा पढ़ना आता है तो तुम पढ़ते रहो, क्या करेंगे? देखो, इसके आश्रय से, गुरुदेव ने स्वयं फरमाया, इसके आश्रय से स्वयं का लक्ष्य बढ़ेगा क्या? प्रश्नवाचक। इसलिए परंपरा शब्द का उपयोग किया है। राग घटता है, घटते घटते सच्चिदानंद प्रभु अपने निर्मल स्वभाव की स्थिरता का आश्रय करते आरोहण कराने में आते। स्वरूप में आरोहण होना, स्थिरता जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विकल्प था, इसमें से खिसक कर, इससे छूट कर, इससे हटकर, परंपरा कहा है ना, शुभ में था इतना अशुभ टला था, लेकिन शुभ से खिसक कर अंतर में जाता है।
इसलिए स्वरूप में आरोहण कराने में आता है परंपरा द्वारा। अनुक्रम से ऐसे 2 शब्द इसमें डाले। ये 2 शब्द का अर्थ बहुत गंभीर है। 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट भी हो सकता है कम में हो जाए। एक शब्द डाला परंपरा, एक डाला अनुक्रम। परंपरा डाला घटते हुए भाव को बताने, और अनुक्रम डाला बढ़ते हुए भाव को बताने। तो साधक भाव का बढ़ना काय में गिना जाएगा? राग के घटने में और शुद्धता के बढ़ने में। राग तो अशुद्ध है ना, डिक्लियर्ड। शुभ राग भी, शुक्ल लेस्या का राग भी आश्रम अधिकार वालों से पूछ लो, 4 बोल कहे हैं उसमें। असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है। कौन सा? वो शुक्लेस्या का राग। तो उसके घटने से शुद्धता बढ़ेगी कि उसके बढ़ने से शुद्धता बढ़ेगी? कितनी अशुद्धता बढ़ाएं, कितना लहसुन खाएं कि कस्तूरी की डकार आ जाए। इसलिए यहाँ का परंपरा द्वारा और अनुक्रम से ऐसे 2 शब्द पड़े हैं। इसमें चर्चा अपना थोड़ी सी और है, और इसके बाद फिर अपन अगला कलश की चर्चा आगे की स्वाध्याय में देंगे। यह है अनंत